जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 6 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 6 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। छः मार्च के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 6 मार्च के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एंड 6 मार्च के दिन लिब्रा की हेल्थ। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है इनलाइटनमेंट का कार्ड। तो आपके पार्टनर का या तो इनलाइटनमेंट हो चुका है या तो आपका। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, इन्होंने इमेच्योरिटी में अपना रिलेशनशिप ख़राब किया या इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की। बट नाउ कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी शक्ति, मतलब कि जैसे कि आप लोग जिस भी देवी देवता को पूजा करते हो, किसी भी धर्म के हों आप लोग, तो वहाँ पर इनको गाइडेंस मिल रही है। कहीं से इनको ऐसी डिवाइन गाइडेंस मिली है जिसके बाद से अब इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है। अब ये मैच्योर हो गए हैं, अब इनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। एंड सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10 एंड 8। ओके, अक्टूबर का मंथ, अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वो ये है कि आप लोगों का यिन एंड यांग का कनेक्शन हो सकता है। मतलब कि आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकते हैं। या तो एक पर्सन ज़्यादा फेयर कलर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, दूसरा थोड़ा सा डस्की हो सकता है या थोड़ा सा वीटिश हो सकता है। मतलब या आपकी पर्सनालिटी वाइज भी आप जैसे कि बहुत प्योर हार्टेड हैं, बिल्कुल एंजेलिक हैं, बिल्कुल सीधी सीधी सच सच बोलते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं। जबकि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल ही झूठे हो सकते हैं एंड ये माइंड गेम खेलते हैं। ये मतलब सीधी उंगली से इनसे घी नहीं निकलता है, ये हमेशा उंगली टेढ़ी करके निकालते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। मतलब आपके जस्ट अपोजिट, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, इनको सच बोलना पसंद नहीं है। ओके, इस तरह की पर्सनालिटी हो सकते हैं। एंड जब आप लोग कनेक्शन में आए उसके बाद इनको फील होने लगा कि जैसे मतलब इनको आपके साथ कंपैटिबल फील नहीं होता है। इनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा इंसान के साथ डेस्टिनी है भी कि नहीं है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न इनके अंदर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका दिल जो है वो इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता रहता है। या तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इनके माइंड में कन्फ्यूज़न डालता है कि उसके साथ कैसे तुम्हारा कनेक्शन बन सकता है, उसकी तो चॉइसेस ही फ़र्क हैं, या उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, या उसका उसका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आप बहुत रिच हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली कम हो सकते हैं आपसे, या आप लोग देखने में बहुत खूबसूरत हैं, ये बिल्कुल देखने में एक सामान्य इंसान हो सकते हैं, मतलब औसत। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल डल हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ये बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब एक्टिव पैसिव वाली कंडीशन है। तो इनको लगने लगा कि पता नहीं आप लोगों का कनेक्शन बनने के लिए हुआ है या मतलब किस तरीके से आप लोग साथ में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी इनको दिखाई नहीं पड़ती थी। एंड कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब अगर आपके दिल में किसी चीज़ को लेकर डाउट है एंड दूसरे ने भी उसी को थोड़ा सा बोल दिया तो आपको लगता है कि फिर तो पक्का ही हो गया कि आप लोगों का साथ एक दूसरे के लिए है ही नहीं। बट यहाँ पर सिचुएशन चेंज इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे इनलाइटनमेंट हो चुका है आपके पार्टनर का। तो इनके अंदर जो भी इमेच्योरिटी थी, जो भी चीज़ें थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं। या तो इनके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है जिससे इन्होंने अपनी रीडिंग करवाई है। एंड देन इनको पता चला है कि आप ही इनके कपल हैं, आप ही इनके डेस्टाइंड पार्टनर हैं। एंड आप लोगों को यूनियन में लाना मतलब
एक जैसे कहते हैं कि बहुत प्योर सोल, बहुत डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, इस चीज़ का इनको आइडिया लग चुका है, जिसके बाद से ये बहुत ज़्यादा, पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी कंफ्यूज्ड थे अब ये बैलेंस हो चुके हैं। ओके, पहले मैं इस कार्ड को बताती हूँ कि यहाँ पर इनके मन में आपको लेके अब बहुत ज़्यादा इम्पेशंस आ रहा है। मतलब कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी बहुत सारी जो आपसे बहुत कुछ बातें हैं जो ये करना चाहते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आप इन्हीं के लिए बने हैं तो इनको फटाफट मिल जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, कि डिवाइन कनेक्शन में तो बाकायदा बहुत अच्छे से ग्राइंड किया जाता है तब मिलता है, आसानी से कुछ नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो जल्दी जल्दी मीटिंग हो जाए, जल्दी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको ये भी पता चल गया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस किया था। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे जो इनसे कभी खुश नहीं हो सकते। एंड ये मतलब वही चीज़ है कि गलत जगह पे एफर्ट सही लगाना, एंड जो सही इंसान है उसके लिए कन्फ्यूज़न होना, तो वो ये कर रहे थे। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस भी लेके आ रहे हैं। इनको पता चल गया है, क्योंकि या तो ये जस्टिस पसंद बहुत हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या तो ये जो हैं कोर्ट में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के साथ सही करने वाले हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब इनको पता चल गया है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों ये सबके साथ करते थे एंड लोग इनको कभी तारीफ़ नहीं करते थे या अप्रिसिएशन नहीं देते थे। तो जिनके साथ इन्होंने ज़िंदगी भर किया, जिनको ले करके, जिनकी वजह से ये आपको छोड़े हुए थे, वो इंसान इनके लिए गलत थे, टॉक्सिक थे। एंड जिसको इन्होंने छोड़ दिया था, मतलब कि आप, तो आप ही इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। तो अब ये बैलेंस करना चाहते हैं सारी सिचुएशन में। ओके, नाउ आई थिंक कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं या आप लोग घर से कोई काम करना चाहते हैं, एंड आप लोगों के अंदर अब अच्छी खासी मैच्योरिटी आ चुकी है। या तो आपको अपना सोल पर्पस पता चल चुका है, या आपको ये पता चल गया है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिस पे आप लोग हार्डवर्क कर सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड ये जो हार्डवर्क है ये बदले में आपको अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है। मतलब आप लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हो सकते हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए अब नो डाउट देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी होती है वो पूरी रीडिंग की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर अगर आपका इनलाइटनमेंट हो चुका है तो फिर, या नहीं हुआ है तो नियर फ्यूचर में होने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को लेके डाउटफुल हैं, स्टक हैं, क्लियरिटी नहीं है, आपको डिसीज़न लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए लाइन अप हो जाएंगी, एंड आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है एंड आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर प्रेजेंट टाइम में आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, डाउटफुल हैं, तो वो सारी चीज़ें, मतलब जो मेंटल पीस है वो आपको मिल जाएगी। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ओके, ओह माय गॉड, ओके, तो यहाँ पर इम्पेशंस का सीधा सीधा एग्जाम्पल निकल के आ गया है। आपके पार्टनर आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, एंड इनको लग रहा है कि अब आपका परसेप्शन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। मतलब अगर आपका पहले हर्ट चक्रा ब्लॉक था, आपकी तरफ से भी कुछ मतलब ब्लॉकेज हो सकते हैं कि पहले, क्योंकि जब टाइम सही नहीं होता है ना तो दोनों का ही टाइम ख़राब चल रहा होता है। आप लोगों का जब यूनियन का टाइम आता है तभी दोनों लोगों की इनलाइटनमेंट हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक था तो अब आप हील्ड हो चुके हैं, एंड आपका परसेप्शन भी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। या अपने पार्टनर को अगर आप गलत नज़र से देखते थे तो वो भी चीज़ आपके साथ सही हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कोई क्यों ऐसा था। ओके, मतलब कि अगर इनके अंदर इमेच्योरिटी थी या जो कुछ भी था तो वो क्यों था, इस बात को सोचने के लिए आपका नज़रिया चेंज होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहते हैं, एंड आपको लेकर के इनके दिल में बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि ये अब इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब सच्चाई सामने आ गई है, अगर किसी को बता दिया जाए कि यही पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है, इसी के साथ आपकी शादी होनी है, तो आप समझ जाइए कि फिर आप कब तक सोचेंगे कि चलो इसको चेज़ किया जाए। फिर तो आपका मन करेगा कि जल्दी से जल्दी आपका यूनियन हो जाए। तो वो वाली कंडीशन है।
या तो आपकी फैमिली से इनका अटैच है, मतलब आना जाना है, या तो ये आपकी फैमिली या रिलेटिव में से हो सकते हैं कोई, या तो नेबरहुड में है एंड आपके साथ ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बट इनको पता है कि पावर आपके हाथ में है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन हैं। परफेक्ट इन द सेंस कि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हैं, आप काफ़ी अच्छा बिजनेस या जॉब कर रहे हो सकते हैं, एंड आप लोग कुकिंग में भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हर एंगल से आप लोग सफिशिएंट हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि पावर आपके हाथ में है। अगर आपको सही लगेगा तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनको तो पता चल चुका है, बट मेन चीज़ ये है कि अगर आप नो कर देंगे तो कहाँ से फिर क्या फ़ायदा। ओके, अच्छा यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपका पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, या तो इन्होंने ही किया है या तो फिर किसी और ने किया है, जिस वजह से अब आप अपने दिल के करीब किसी को आने नहीं देते हैं। आपको लगता है कि जो कोई आपके दिल के करीब या जो कोई आपके क्लोज आएगा वो आपको पेन दे के जाएगा। एंड इनके साथ क्या सिचुएशन होती है कि जब आप इनको नो बोल देते हैं या आपने पास्ट में इनको नो बोला है, तो इनका दिल इनको कंफ्यूज करता है। इनको लगता है कि आखिर इनके अंदर कौन सी कमी है जिस वजह से आप इनको नो बोल रहे हैं। तो इनको लगता है कि इन्हीं के पर्सनालिटी में, इन्हीं के एटीट्यूड में, या इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने, ओ माय गॉड, क्या क्या निकल के आता है। मुझे टैरो से इसीलिए इतना लव है, क्योंकि यहाँ पर मतलब इनके, मतलब व्हाट शुड आई से कि डिवाइन की भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिल को बिल्कुल खुश कर देती हैं। ओके, यहाँ पर इनके अंदर जो भी माइनस पॉइंट थे, तो आपको इनकी लाइफ में इसीलिए भेजा गया कि इनको आपसे हो बहुत तगड़ा वाला अट्रैक्शन। एंड जब जब आपने इनको मना किया है तो आपने इनको पक्का कई बार मना किया होगा, नो बोला होगा, जिसके बाद से हर बार इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में देखा कि आखिर कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आ सकती है। इन्होंने खुद को जज किया, देन इन्होंने उस पर हार्ड वर्क किया एंड अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करके आपके सामने आए फिर से कि अब एक्सेप्ट करोगे। फिर आपने कहा नो। अब नो करने की वजह आपकी अलग थी, क्योंकि आपका दिल डरा हुआ था, आप पेनफुल सिचुएशन में थे, क्योंकि पास्ट में कुछ हो चुका था, या आप थोड़े डरपोक हो सकते हैं। आपको लगता था कि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया तो इस चक्कर में आपने नो बोला। लेकिन उनका परसेप्शन था कि इनके अंदर कोई कमी है जिस वजह से आप इनको मना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी अब हो चुके हैं आपके जैसे ही प्योर, बिल्कुल इतनी कमियां निकाली गई कि इंसान शुद्ध हो गया। तो वही चीज़ है कि अब ये बिल्कुल आपके साथ इतना लव फील कर रहे हैं कि इनका बस नहीं चलता है कि बिल्कुल आपको गले लगाकर आप बताएं कि इनको आपसे किस हद तक लव है। आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं एंड इनको पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, बट ये बिल्कुल नहीं चाहे, इनको विश्वास है कि आप इनके साथ कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। एंड यस, इनको विश्वास इसलिए भी हुआ है क्योंकि इनका एनलाइटनमेंट हो चुका है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।